कहानी है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जिसका नाम किन मिन क्यू है। मिन क्यू को एक बहुत भयानक बीमारी है जिसमें वो जब भी किसी ह्यूमन बॉडी को टच करने की कोशिश करता है उसके शरीर में पूरे दाने हो जाते हैं, जैसे मानो कि उसे ये सबसे एलर्जी हो रही है। उसे इस एलर्जी के चलते सांस लेने में भी काफी दिक्कत आती है और वो इस बीमारी से मर भी सकता है। इसी बीमारी के चलते उसने करीबन अपने आप को 10 साल से एक ही कमरे में बंद करके रखा है। मिनक्यू का पर्सनल डॉक्टर ओ उसे सलाह देता है कि वो घर से बाहर ना जाए, उसकी जान को काफी खतरा है। डॉक्टर ओ ने काफी इलाज करने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर मिनक्यू को एक स्मार्ट वॉच देता है जिसमें अलग अलग तरह के रंग होते हैं जो इसकी एलर्जी की हालत को बता सकते हैं। ब्लू रंग में एलर्जी नॉर्मल, येलो में हल्का सा अटैक, ऑरेंज में सांस लेने में दिक्कत और रेड में वो मर भी सकता है। एक दिन प्रोफेसर होंग मिनक्यू से बात करता है। वो कहता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक फ्यूचरिस्ट इंटेलिजेंट रोबोट तैयार किया है। अब क्योंकि वो रोबोट इंसान नहीं है तो मिनक्यू को इससे कोई खतरा भी नहीं है। प्रोफेसर होंग इस रोबोट की कीमत $100 मिलियन रखता है। अगले दिन मिनक्यू प्रोफेसर होंग से मिलने उसके लैब जाता है और वो उसी रोबोट को देखता है जिसकी कीमत $100 मिलियन थी। मिनक्यू को लगता है कि इस रोबोट से भी उसे एलर्जी हो सकती है, इसलिए वो उस रोबोट से डर के रहता है। पर रोबोट बहुत खूबसूरत थे। रोबोट अपना नाम AJ3 बताती है। मिनक्यू उस रोबोट को टच करता है जिससे उसके शरीर में कोई भी एलर्जी नहीं होती। वो खुश हो जाता है। वो AJ3 में फंड भी लगा देता है। अगले दिन लैब की टेस्टिंग के दौरान एक आदमी की गलती के चलते AJ3 रोबोट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। रोबोट पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब प्रोफेसर और प्रोफेसर की टीम पूरी तरह से परेशान हो जाती है क्योंकि अगले दिन रोबोट AJ3 की डिलीवरी थी। अब रोबोट AJ3 को रिपेयर होने में कुछ हफ्ते या कुछ हफ्तों से ज्यादा भी समय लग सकता है। इस बीच प्रोफेसर को डर था कि उसकी वो डील ना कैंसिल हो जाए क्योंकि वो बहुत बड़ी डील थी। प्रोफेसर होंग एक प्लान बनाते हैं। इसे याद आता है कि इसकी गर्लफ्रेंड जिया, जो कि रोबोट AJ3 की प्रोटोटाइप है, प्रोफेसर जिया को रोबोट बनाकर मिनक्यू के पास भेजने की सोचते हैं। अगले दिन प्रोफेसर होंग जिया से मिलने जाते हैं। प्रोफेसर जिया को कहते हैं कि वो एक दिन के लिए AJ3 बने तो उसे वो $10 मिलियन देंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि जिया बहुत गरीब है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है। वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन जिया को लैब में ले जाया जाता है और इसे रोबोट दिखाते हैं और बताते हैं कि AJ3 वर्क कैसे करता है और जिया को रोबोट जैसे सेम कपड़े पहनाते हैं। इसके सर पे वीक और आंखों में लेंस लगा देते हैं जो कि कैमरे की तरह काम करते हैं। प्रोफेसर और उनकी टीम जिया को कैमरे की मदद से हेल्प करते हैं। जिया को एक बॉक्स में पैक कर मिनक्यू के पास भेज दिया जाता है। मिनक्यू जैसे बॉक्स को ओपन करता है, जिया मिनक्यू को देख डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिया फूड की डिलीवरी लेके मिनक्यू के पास जाती है। मिनक्यू को फूड की क्वालिटी पसंद नहीं आती, इससे मिनक्यू उसे पेमेंट करने से मना कर देता है। इसलिए जिया इससे लड़ने लगती है, लेकिन मिनक्यू इस फिजिकल कंटेंट से बचने की कोशिश करता है और इससे दूर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि जिया उसे देख डर गई थी तो मिनक्यू प्रोफेसर को कॉल करके उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर होंग कहानी बनाते हैं और वो कहते हैं AJ3 के 2 मोड है। फ्रेंड मोड, ऑपरेशन मोड में वो प्रोफेशनली काम करती है, जबकि फ्रेंड मोड में वो एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मोड में है, इसे एक बटन दबाकर ऑपरेशनल मोड में भी किया जा सकता है। मिनक्यू प्रोफेसर की बात मान लेता है और रोबोट के पीछे का बटन दबा देता है। जिया के रीसेट होने के बाद मिनक्यू इस रोबोट का एक इंटेलिजेंट टेस्ट लेने की सोचता है। इसी बीच लैब की बिजली चली जाती है। जिया का प्रोफेसर से कांटेक्ट टूट जाता है। अब इसे खुद ही मिनक्यू को हैंडल करना होगा। सबसे पहले मिनक्यू जिया को एक बॉक्स देता है जिसे उसे 3 मिनट में खोलना होगा। मैथ का एक सम सॉल्व करके जिया को पर मैथ जरा भी नहीं आता था, इसलिए वो डब्बे को तोड़कर खोल देती है, जिससे देख मिनक्यू बहुत हैरान हो जाता है। दूसरे समय में मिनक्यू उसे 10 सेकंड में अंडा छीलने को देता है। जिया पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसलिए वो आसानी से अंडे को छील देती है। मिनक्यू इसे देख बहुत खुश हो जाता है और वो रोबोट की बहुत तारीफ करता है। इसी वक्त लैब की बिजली वापस से आ जाती है। बिजली आने से उसके लेंस फिर से कांटेक्ट में आ जाते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिया मिनक्यू पे गुस्सा हो रही है। मिनक्यू ने उसकी बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। ये देख प्रोफेसर अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं। अब प्रोफेसर को मिनक्यू का फोन आता है। मिनक्यू कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने इसकी बैटरी खराब दी है मुझे।
प्रोफेसर मिनक्यू को खबरदार करता है AG3 को ना छुए, उसकी बैटरी खराब हो सकती है। मिनक्यू अपनी मेडिसिन लेता है, तभी अचानक से मेडिसिन उसके गले में फंस जाती है, जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो फर्श पे गिर जाता है। जिया भाग कर आती है, उसकी पीठ पर थपथपाती है, उसकी मदद करती है। मिनक्यू उसे देख कहता है कि बिना किसी ऑर्डर के उसने मूवमेंट कैसे किया, इस पर जिया कहती है कि वो बिना ऑर्डर के भी काफी काम कर सकती है। इसके बाद मिनक्यू पहली बार फिजिकली किसी को टच करता है, जिससे उसे एलर्जी नहीं होती। अब प्रोफेसर जिया की बैटरी चेंज करने के बहाने जिया को लैब में लाते हैं और प्रोफेसर उसे बहुत डांटते हैं, जिससे वो मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। इसी वक्त प्रोफेसर को एक बुरी खबर मिलती है कि AG3 को अफ्रीका भेज दिया गया है, उसे वापस आने में करीबन 2 हफ्ते लगेंगे। उसी वक्त मिनक्यू की कॉल आती है और वो प्रोफेसर से 1 महीने के लिए AG3 को मांगता है, क्योंकि वो उसे डीपली जानना चाहता है। अब प्रोफेसर के पास जिया को वापस लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। अब वो जिया के पास जाता है और उसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने की कहता है। इस बार वो उसे ज्यादा पैसे देगा, इसलिए जिया भी रेडी हो जाती है। प्रोफेसर कहता है कि जब तक असली AG3 नहीं आ जाता तब तक तुम्हें हमारे यहाँ काम करना होगा। पर बदकिस्मती से जिया का पेट खराब हो जाता है, पर वो मैनेज करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो फाट कर देती है। मिनक्यू बड़े हैरानगी से पूछता है कि ये कैसी आवाज है, जिस पर रोबोट कहती है कि ये सब आपने ही किया है मालिक। जल्दी ही गंध चारों ओर फैल जाती है, इसलिए जिया मिनक्यू को कपड़े चेंज करने को कहती है। वो बेचारा भोला वाला मिनक्यू उस पर भरोसा भी कर लेता है, क्योंकि वो जानता है उसके सिवा वहाँ और कोई इंसान नहीं है, और वो कपड़े पहनने चला जाता है। इसका फायदा उठाकर वो सीधा वॉशरूम में जाती है। मिनक्यू जल्दी से आ जाता है और वो रोबोट को चारों ओर ढूंढता है, पर वो आखिरकार उसे बाथरूम में जाके मिलती है। वो देखता है कि जिया उसके महंगे परफ्यूम से बाथरूम साफ कर रही होती है। मिनक्यू ये देख हैरान हो जाता है कि रोबोट तो पानी को हाथ भी नहीं लगाते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो। इसी वक्त जिया झूठ बोल देती है कि वो एक एडवांस रोबोट है, इन सभी कामों में वो माहिर है। जब मिनक्यू जाने वाला होता है तब वो गौर करता है कि जिया के चेहरे पे पसीना आ रहा है। वो करीब जाने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। जिया उसकी तरफ भागती है, पर वो उसे नहीं, परफ्यूम को पकड़ नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से उसके कमर में चोट आ जाती है। जिया काम कर रही होती है, तभी वो गलती से मिनक्यू के 10 साल पुराने पत्तों के घर को गिरा देती है। मिनक्यू गुस्से में लाल हो गया, पर तभी जिया मिनक्यू को कहती है कि मेरी बैटरी अब सिर्फ 5% बची है। इतना बोल वो अपने आप को स्टैंड बाय मोड पर होने का बहाना करती है। इसके बाद मिनक्यू प्रोफेसर से मिलता है, उनसे कहता है कि वो रोबोट की हरकतों से बहुत परेशान हो गया है। प्रोफेसर इससे कहता है कि इस पर डीप रिसर्च के लिए और वक्त देना चाहिए। मिनक्यू इस पर राजी हो जाता है। मिनक्यू के बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले थे, इसलिए वो जिया को बाहर आने से मना करता है। वो कोई और नहीं बल्कि इसका पहला प्यार था। मिनक्यू इसे देख बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब रिया इसके कंधे पर हाथ रखती है तब फिर से इसे वही एलर्जी होने लग जाती है। ये सब रिया से छुपाने की कोशिश करता है। वो एक मीटिंग का बहाना ले वहाँ से चला जाता है। वो जल्दी से अपने कमरे में इंजेक्शन लेने जाता है। मिनक्यू बहुत कमजोर हो चुका था, वो उस इंजेक्शन को नहीं पकड़ पाता। तभी जिया देखती है मिनक्यू जमीन पे लेटा हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हमें वो वक्त दिखाया जाता है जिसमें मिनक्यू काफी छोटा है और उसकी ये एलर्जी भी नहीं है। मिनक्यू के लिए सब कुछ नॉर्मल था। छोटा मिनक्यू कार्ड्स का पहला घर बनाता है, जिसे देख उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हमें मिनक्यू का बर्थडे दिखाते हैं। इसकी पार्टी में सब लोग आए थे। पार्टी के बाद जब सब लोग घर को जाने लगते हैं, तभी अचानक से कार में रखा बलून उसके डैडी के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनक्यू हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स के लिए रोता है, जिनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। दिन के वक्त बहुत सारे रिश्तेदार इससे मिलने आते हैं और इसका बड़ा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में सब इसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। वो बाथरूम में जाता है। किसी ने उसकी जेब में एक खत लिख रखा था। उस खत में लिखा होता है कि किसी भी पेपर पर सिग्नेचर मत करना। अगले दिन योचो नाम का एक दोस्त इसके पास आता है और मिनक्यू के हाथ में एक एडॉप्शन का पेपर देता है और वो उससे कहता है कि वो उसका भाई बन जाए। मिनक्यू कुछ देर सोचता है, फिर वो उस पेपर पर सिग्नेचर कर देता है। जब वो उसका हाथ पकड़ता है तब उसका हाथ बदल जाता है और मिनक्यू को तभी से ये सब एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। यूचू अब अपने डैड के पास जाता है और उनसे कहता है जैसा आपने कहा था वैसा हो गया। लेकिन जब इसका डैड ये कंफर्म करने
देखने के लिए देखता है कि तो उसे पता चलता है कि मिनक्यू ने सिग्नेचर की वजह कुछ और लिख दिया है। इसके बाद छोटे मिनक्यू एक खाली हवेली में जाता है। उस दिन के बाद वो सभी लोगों से दूर रहता है क्योंकि हर कोई इसकी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में है, इसलिए उसे दूसरे इंसानों से नफरत सी हो चुकी थी। उसी वजह से उसे इन सब से एलर्जी स्टार्ट हो गई थी। इसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा इस बीमारी के बारे में कोई नहीं जानता था। अब सीन बदलकर प्रेजेंट में आता है। मिनक्यू जागता है और वो अपने सामने जिया को पाता है। मिनक्यू कहता है उसने एक सपना देखा जिसमें लोग उसके पीठ के पीछे छुरा घोंप रहे हैं, उससे गद्दारी कर रहे हैं। इसके बाद वो जानकर खुश हो जाता है कि वो एकदम नॉर्मल हो गया। वो इंजेक्शन की वजह से वो जिया को शुक्रिया अदा करता है। जिया और मिनक्यू एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगते हैं और इनका रिश्ता बहुत गहरा होने लगता है। वो एक दूसरे के करीब होते जाते हैं। एक दिन मिनक्यू इससे कहता है कि रिया की डेट पर वो साथ में जाए। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बातें करते हैं। जैसे ही रिया वहाँ से जाने लगती है वो मिनक्यू से हाथ मिलाती है और मिनक्यू डरते हुए हाथ मिलाता है। उसके बाद उसे फिर से वही एलर्जी स्टार्ट हो जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और जब वो अपना इंजेक्शन पकड़ता है तब वो सोच में पड़ जाता है कि मेरी ऐसी लाइफ का क्या फायदा। वो अपने बेकार लाइफ से थक चुका था। तभी उसकी स्मार्ट वॉच तेजी से बीप करने लगती है। जिया इसके पास आती है और वो होश में आ जाता है। जब जिया मिनक्यू को देखती है तब मॉनिटर नॉर्मल हो जाता है। मिनक्यू इंजेक्शन के बगैर ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो दूसरे अपार्टमेंट में जाने का फैसला करता है। तभी एक आदमी मिनक्यू से टकरा जाता है और वो चेक करने के लिए मिनक्यू ठीक है कि नहीं उसे पकड़ लेता है। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि मिनक्यू को इससे एलर्जी नहीं हो रही। ये देखकर वो ज्यादा भीड़ भाड़ में जाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी बीमारी को चेक कर सके, क्योंकि ऐसा उसने 10 सालों में नहीं किया था। जैसे उन लोग बाहर निकलते हैं एक बच्चा मिनक्यू के हाथ से टकराता है लेकिन दोबारा कुछ नहीं होता। फिर दोनों एक ज्यादा भीड़ में जाने का फैसला करते हैं। ये सब देख मिनक्यू की आंखों में पानी आ जाता है। वो डॉक्टर ओह को कॉल करता है और रोते हुए कहता है कि उसकी एलर्जी खत्म हो गई। तभी एक शख्स उससे टकरा जाता है जिसकी वजह से उसकी एलर्जी वापस स्टार्ट हो जाती है। उसका मॉनिटर फिर से बीप करने लगता है। दूसरी तरफ जिया मिनक्यू को ढूंढना शुरू करती है। जब वो मिनक्यू को देखती है तो मिनक्यू की एलर्जी खत्म होने लगती है। जब इनका आई कांटेक्ट टूटता है तो इसकी एलर्जी फिर से शुरू हो जाती है। मिनक्यू डॉक्टर से कहता है कि यहाँ कोई तो है जिसकी वजह से मेरी एलर्जी खत्म होते जा रही है। उसे देखने से मेरी एलर्जी खत्म हो जाती है और उसे नहीं देख पाता हूँ तो मेरी एलर्जी फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जिया को देख वो उसे गले लगा लेता है और वो जिया को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी लाऊंगा। इसके बाद वो डॉक्टर ओ से बात करता है और कहता है कि वो एकदम ठीक हो गया है। डॉक्टर भी हैरान है। पहली बार मिनक्यू को किसी इंसान के टच करने के बाद एलर्जी नहीं हुई और इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद मिनक्यू जहाँ भी जाता है जिया को अपने साथ ले जाता है और इसे अपने सबसे अच्छा दोस्त समझने लगता है। इसी दौरान AJ3 रोबोट रिपेयर होके आ जाता है लेकिन इसे प्रोफेशनली काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। प्रोफेसर कहता है कि AJ3 कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। जिया जो कि मिनक्यू के साथ रहने की आदत पड़ गई थी, एक दिन मिनक्यू जिया को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है पर वो उसे एक अलग चेयर पर बैठा देता है क्योंकि वो रिया और उसके डैड से मिलता है और उनसे बात करने लगता है। जिया परेशान हो जाती है। कुछ देर के बाद जब मिनक्यू इसे लेने आता है तो जिया इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। अब मिनक्यू तभी सेफ है जब वो जिया के पास हो, लेकिन एक दिन वो अकेले गैस स्टेशन जाता है और अटेंडेंट से पीछे डिग्गी में रखा कार्ड उठाता है। जब वो क्रेडिट कार्ड जब वो वापस देता है तब वो गलती से मिनक्यू को टच कर देता है लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि अटेंडेंट ने उसके हाथ को टच किया था। उसके हाथ के टच होने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ और मॉनिटर बिल्कुल नॉर्मल है और उसके साथ जिया भी नहीं है। इसके बाद वो अपने डॉक्टर को मिलने जाता है और उसके द्वारा किए गए 10 सालों की मेहनत का शुक्रिया अदा करता है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके बाद डॉक्टर मिनक्यू से कहता है कि वो AJ3 वापस भेज दे क्योंकि अब वो एकदम ठीक हो गया है। अगले दिन वो मिनक्यू प्रोफेसर के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे रोबोट से प्यार हो गया है। प्रोफेसर उससे कहता है कि वो एक रोबोट के बारे में बात कर रहा है जो पहले से प्रोग्राम किया गया था। इसके बाद मिनक्यू कहता है कि वो पागल हो रहा है और प्रोफेसर से इसका हल पूछता है। अगले दिन प्रोफेसर मिनक्यू के पास आता है और उससे कहता है कि एक रास्ता है, अगर वो AJ3 रीसेट कर दे इसी तरह वो सब कुछ भूल जाएगी और तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। मिनक्यू उदास हो जाता है लेकिन वो जानता है कि अब और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद जिया भी ये खबर सुन परेशान हो जाती है। जिया आखिरी बार AJ3 के कपड़े पहनती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिया मिनक्यू के सामने खड़ी है और बर्फ
बारी हो रही है और मिनक्यू इसे आखिरी बार सैर पे ले जाता है, फिर वापस हवेली पे ले आता है। आखिरकार वो एक दूसरे का सामना करते हैं। मिनक्यू उसका शुक्रिया अदा करता है और रोते हुए अपनी माँ का लॉकेट जिया को दे देता है। इसके बाद वो उसके गले में पहना देता है और उसका रीसेट बटन दबा देता है। लैब में असली AJ3 रिपोर्ट करता है कि मिनक्यू का फोल्डर डिलीट कर दिया है। रात को मिनक्यू और जिया बहुत रोते हैं। जिया इतनी रोती है कि अगले दिन वो बीमार पड़ जाती है। उसे हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है, पर उसने अभी भी मिनक्यू की माँ का लॉकेट पहना हुआ है। इसके बाद वे दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ जिया अपने दादी के घर चली जाती है और मिनक्यू रिया के साथ शादी की तैयारी करने में लग जाता है। पर कुछ दिनों बाद एक दिन मिनक्यू बाय ट्रेन कहीं जा रहा होता है, तभी उसे AJ3 जैसा चेहरा दिख जाता है। उसे लगता है कि वो AJ3 रोबोट है जो उसके सामने बैठा है। वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे होने के बावजूद कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जिया को मिनक्यू से बोलने को मना किया गया था। लेकिन मिनक्यू को शक होता है कि ये वही रोबोट है, इसलिए वो प्रोफेसर को कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बताता है। प्रोफेसर कहता है कि ये रोबोट का फेस उसकी गर्लफ्रेंड का है। मिनक्यू कहता है क्या वो उससे बात कर सकता है, इससे प्रोफेसर उसे मना कर देता है। प्रोफेसर के मना करने के बाद भी ये जिया का पीछा करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। इस पे जिया उसे ना जानने का बहाना करती है, पर मिनक्यू उससे बात करने के लिए वहाँ बैठ जाता है। इसके बाद जिया भाग किचन में जाती है और उसके द्वारा दिए लॉकेट को छुपा कर रख देती है। टाइम बीत जाने के बाद भी मिनक्यू वहीं बैठा रहता है, जिसकी वजह से जिया उससे बात करने के लिए मजबूर हो जाती है और वो उससे बताती है कि 4 साल पहले उसने प्रोफेसर होंग से पैसे लिए थे तुम्हारे सामने रोबोट बनने का नाटक करने के लिए। मिनक्यू को इसकी वजह पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे धक्के मार वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। वो कहती है अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। मिनक्यू बड़ी चालाकी से दादी से पूछता है कि क्या उसके पास रहने के लिए कमरे हैं, जिस पर वो हाँ कर देती है और इसे रात को यहीं रहने देती है। अगले कुछ दिनों में वो दादी के साथ अच्छे रिश्ते बना लेता है और जिया के भी करीब आ जाता है और उसे अपने साथ गुजारे हुए वक्त की याद दिलाता है। एक दिन जब वो रेस्टोरेंट में रिटर्न जाता है तब वो देखता है कि जिया वहाँ से जा चुकी है, इसलिए वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। आखिरकार वो जिया को देख लेता है। जिया उसे देख लॉकेट छुपाने लगती है, लेकिन वो लॉकेट देख लेता है। ये जानकर कि इसके साथ धोखा हुआ है, इसे बहुत बुरा फील होता है, जिससे इसकी एलर्जी फिर से स्टार्ट हो जाती है और मॉनिटर डेड पे पहुंच जाता है, जो पहले कभी नहीं हुआ। आखिरी सीन में वो जमीन पर गिर जाता है और इसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहीं पे हम इस सीरीज का एंड करते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो इसके सेकंड पार्ट के लिए हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। जय श्री राम।